लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्ष हो या लोकल पार्टियां हो, सभी सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाई है, जिस पर लोकसभा में 8 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 16 घंटे का समय तय किया गया है। पहले यह 12 घंटे था, जिसके बाद बढ़ाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के पहले आइए जानते हैं लोकसभा में वोटों का गणित क्या है और मोदी सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव कितना मुश्किल है। 2024 के चुनाव से पहले इस टेस्ट में क्या मोदी सरकार पास होगी? वर्तमान में लोकसभा में 538 सदस्य हैं, यानी सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 270 सांसदों के वोट की जरूरत होगी। अभी की बात करें तो मोदी सरकार के पास अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 365 सांसदों का समर्थन है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष के पास सिर्फ 165 सांसदों का। 18 सांसदों के बारे में अभी तय नहीं है कि वे किसे वोट करेंगे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि सत्ताधारी दल के पास सरकार के चलाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है, अर्थात विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मोदी सरकार समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि ऊपर दिए गए नंबर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है और मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लोकसभा में सीटों के नंबर गेंद से साफ है कि विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव गिरने जा रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष ये जानने के बाद भी इसे क्यों लाया? इसका जवाब विपक्ष के नेता खुद देते हैं। गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत में साफ कर दिया है कि वे मणिपुर पर जवाब चाहते हैं। गोगोई ने कहा, हम यह अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर हैं। यह कभी भी नंबर के बारे में नहीं था, बल्कि मणिपुर के न्याय के बारे में था। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए
गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। दरअसल विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से संसद के अंदर जवाब की मांग कर रहा है। 20 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू हुआ तब से ही इस मांग को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया था। इसके बाद विपक्ष ने रणनीति बनाई कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो प्रधानमंत्री को बोलना ही होगा। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के नेता को जवाब देना होता है। ऐसे में विपक्ष की कोशिश है कि प्रस्ताव भले ही गिर जाए लेकिन प्रधानमंत्री को सदन में बोलने के लिए मजबूर करके वह एक नैतिक जीत को हासिल कर लेंगे।